महिला को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसमें हम सब भी लोग थे। और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही साथ पहली बार कोई मुस्लिम महिला को इस सीट पे हमको रिजर्व किया था, जिसका हमने पूरे प्रदेश में इस कोर्ट में वो भी एक योगदान है कि आप सब ने जो काम देखा कराया, वो हमारे भाभी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने तरह तरह की पहले बातें होती थी कि क्या होगा, क्या करेंगे, एक मुस्लिम महिला कैसे परिषद चलाएगी, वो हम सब ने पूरे 5 साल नगर निगम में चला के हम सब भाइयों ने दिखा दिया। ऐसे ही मेरे छोटे भाई छोटे साथी पार्षद भूपेंद्र चौहान जी, निश्चित रूप से ये आपके वार्ड भाई सामने से हट जाओ। आप में हमारे एक युवा जोशीले साथी जो कि यकीनन हम सबको ऐसी उम्मीद, चिंटू भाई चौक से नाम बताना तो बताने यहाँ पे भाई चिंटू चौक से जी। मैं अब आपके सामने हमारा एक और छोटा भाई जो कि आप सबको मालूम है इलेक्शन से चुनाव जीतकर निर्विरोध नई इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई, यहाँ पर मौजूद उन सबको मेरा दिल से सलाम। लगभग मेरे ख्याल से इंदौर और इंदौर के आसपास के लोग जो बड़े भाई शेख अलीम जी से मोहब्बत रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। शेख अलीम जी का 27 साल का राजनीतिक सफर काबिल इबरत का मुकाम है। नेता प्रतिपक्ष बनना हो या इतनी कम उम्र में पार्षद बनना हो या प्रदेश का अध्यक्ष बनना हो, ये सारी चीजें हमें सीखने का एक अवसर देती हैं। हम अल्पसंख्यक वर्ग से आने के बाद इस तरह की सिंसियर पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट की पॉलिटिक्स में जो अलीम भाई ने अपना दबदबा बनाया है, जो मुकाम बनाया है कि हर एक नौजवान के लिए सीखने की, कांग्रेस का जब अध्यक्ष बना तो अलीम भाई विशेष तौर पे मुझसे मिलना है, मुझे दुआओं से नवाजा है और साथ साथ कहा कि मेरा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना था, लेकिन तू बना है और ये बहुत बड़ा स्थान है। अपने आगे की राजनीति को कैसे चलाना है इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दिया। राज्य में सुना कि हमेशा लोगों को गाइड करते रहे। 5 बार पार्षद बनाया और इस मुकाम पे आज वो बैठे हैं, इसके लिए आजादनगर की जनता को दिल से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे साथी साजिद पठान साहब की खजराना से तस्वीर लाई, सभी टीम के साथ आ चुके हैं। सब देख रहे हैं हमारे आनंद भाई जो जैन समाज से ताल्लुक रखता है, आनंद भाई आए वो भी अपने ख्यालों से हमारा आनंद भाई जैन समाज से देंगे। आप सभी का स्कूल में मैं और अमित भाई हम साथ में पढ़ते थे। आज इनका त्याग समर्पण पार्टी के प्रति जो था, आज पार्टी ने उसे पूरा किया है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाने लगे। उसके एक उदाहरण है हमारे शेख अलीम साहब, जो बात तालियां बजाएं, चाहे नगर निगम के परिषद हो चाहे ऐसा हो, जो हमारे जो अलीम भाई के साथ इनके पिताजी थे बल्लू यादव जी जो विधायक रह चुके हैं, और अभी हमारे साथ हमारे साथी दीपू यादव जी जो विधानसभा का चुनाव 1 नंबर से लड़ चुके हैं, और हमारे साथ परिषद में भाभी और दीपू भाई वो भी साथ भाभी पार्षद है। मैं दीपू यादव जी से बुलाकर बोलना चाहता हूँ कि वो भी अलीम भाई के बारे में अपना ख्याल इजहार करें। दीपू भाई, दीपू यादव जी। मुझे भी नगर निगम में जब मौका मिला और मुझे भी जो नगर निगम में जो काम करने का जो तरीका सिखाया, कागज सिखाया था, और इसी से कि ये दोस्त भी है, परिवार भी है, जिससे दोस्ती करते हैं उस दोस्ती को भी पूरा परिवार जैसा बखूबी निभाते हैं। और काका निश्चित है, नगर निगम में हम 2 बार परिषद में रहे और इस बार नेता प्रतिपक्ष हमारी भाभी बनी, तो उनने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जितने भी पार्षद रहे उनको बहुत आज मेरी ओर से मैं बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चिंटू जोशी जी जो सामने खड़े हुए हमारे युवा स्टाफ भाई चिंटू जोशी जी आ जाए। आप चिंटू भाई चौकसे जी नीचे उतरो, मैं चाहता हूँ सभी भाई लोग जो घर के लोग नीचे मंच भी इधर है।
शेख अलीम साहब, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उनको बहुत तरक्की दे। मंच पर उपस्थित परमादरणीय बड़े भाई दीपू यादव साहब, अमन भाई, आदरणीय राजू मधुरा जी, आदरणीय नवीन भाई, आदरणीय अंशु भाई, आदरणीय राजपाल साहब, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय गोलू पठान साहब उपस्थित, हमारे आलिम भाई के सभी चाहने वाले परिवारजनों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजाद नगर से उन लोगों को जो लगातार हमारे भाई को 5 बार ऐतिहासिक रूप से विजय दिलाकर है और आने वाले समय में भी इंदौर शहर में सबसे बड़ी जीत हो शेख अलीम साहब की ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने देखा कि शेख अलीम जी जब जो टास्क लेते, जब जो ठान लेते तो उसको हासिल करके देते। आज से 2-3 महीने पहले जब इस पोस्ट को लेकर मेरे और अलीम भाई की चर्चा हुई और शुरुआत ऐसी हुई कि आज उसका अंत शानदार है। मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा आदरणीय अलीम भाई के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक का सबसे बेहतर कार्यकाल होगा, शानदार होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके नेता सबको साथ में लेकर चलते, एक शानदार इंसान, शानदार दोस्त, शानदार बड़ा भाई, शानदार जनसेवक। कि आज के शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खूब तरक्की करो, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुशहाल रहो और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये आप है और आप और हमारा साथ यूं ही बना रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम पहले भी परिषद हुई और आई, लेकिन ये पिछले 5 साल की जो नगर निगम की परिषद है जिसमें भाभी नेता प्रतिपक्ष बनी और अलीम भाई और हम सब ने जो काम कराने के तरीके, जो 17 वार्ड में जो हमने कांग्रेस के जो 17 वार्ड है वहाँ पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहली बार का हमारा भूपेंद्र चौहान साथी पार्षद बनाओ या हम 2 बार 3 बार के हम सब साथ बैठ के अपनी समस्या लेकर एक साथ हमला बोलते थे अलीम भाई के नेतृत्व में। तो आज उसके सुख दुख में खड़ा होना, उसको समझाना और जानना। ऐसे ही भी हमारे बीच में पूर्व मंत्री और हमारे सबके बड़े आदरणीय दिलीप राजपाल जी भी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अलीम भाई के बारे में ऐसी नहीं था, लेकिन शेख अलीम साहब के काम को देख के इमरान साहब ने तय किया कि ये व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का जो कर सकता है उसको बनाया है। उसके पीछे कारण यह भी है कि अब इस सीट को एक सीट को मिलना चाहिए। वो शेख अलीम साहब से उपयुक्त के लिए आप लोगों को सबको मदद करना पड़ेगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों की 5 वाली सीटें कांग्रेस है और अल्पसंख्यक इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में एक सीट होना चाहिए। संचालन भाई कंसाम भाई कर रहे थे, सब भाई चौहान साहब, सादिक भाई, हमारे विधानसभा भाई दीपू भाई, महबूब और यहाँ पे खुर्शीद भाई, आनंद भाई, अजय सिंगरानी जी और सभी साथियों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करता कि आप सब हमारे जो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं इनको साथ दें, इनको पूरी मदद करें और इनकी मदद करने के साथ इनसे काम बिंदौर में भी देखा जैसे घटना घटी थी चूड़ी वाले का कांड एक हुआ था। उस चूड़ी वाले कांड में एकमात्र ये व्यक्ति ऐसे थे जो आगे बढ़ के मदद की और आज वो व्यक्ति छूटा जमानत हुई और वो आज अपने घर पहुंचा। इस तरह अजय भाई हमारे शेख अलीम साहब करते हैं और शेख अलीम साहब को आप पूरी मदद करें, उनको साथ दें और वो आप लोगों को साथ करने में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में अल्पसंख्यकों का बहुत हाथ रहेगा और उसमें शेख अलीम साहब विशेष रूप से सहभागी रहेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान। पहली बार जो हमारे भाई दोस्त साथी भाई शेख अलीम की फाइल देखकर कमलनाथ जी ने उनको फोन लगाया और पूरा एक रोटेशन पद्धति में कि नहीं साहब ये आपको शेख अलीम साहब को ही इस सीट के लायक समझा और शेख अलीम साहब को यहाँ पर आपको बना के इस प्रदेश में पहुंचाया। क्योंकि अलीम भाई का एक उद्देश्य था कि पहले मैं आजाद नगर मेरा जो इलाका है मेरे लोगों ने जो हम सब दो रोज से अलीम भाई से आग्रह कर रहे थे। मैंने बोला रानीपुरा दस्ता बोले बजरिया जो निशाना वहाँ स्वागत करे, यहाँ करे। अलीम भाई ने बोला नहीं कि पहले मेरे जो लोग हैं
जो मेरे वार्ड के साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, जो आजाद नगर के लोगों ने मुझे यहाँ तक की सच्चाइयों को आपकी दुआओं से आपके साथ से पहुँचाया, तो पहले मैं आजाद नगर के लोगों को मौका दूंगा। और काफी बाहर से, बरानपुर से, सब दूर से हम लोगों के फोन आने लगे, तो हो सकता है आप लोगों के भी इस अल्पसंख्यक पार्लियामेंट में उनके फोन आएंगे। सबका साथ सबको लेके चलते हैं। इसी का अंजाम है कि आज देख लो हमारे दिलीप राजपाल जी, हमारे जैन साहब, हमारा भाई भूपेंद्र चौहान, सभी हिंदू मुस्लिम साथी जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आते हैं वो सब साथ है। और आगे हमें और ज्यादा काम करने में इसमें तरक्की मिलेगी। और अलीम भाई का साथ, अलीम भाई को हम सबको मिलते दमदारी से हमको जो भी अलीम भाई आवाज दें, जो चीज को बोले, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इंदौर शहर में एक वार्ड में और इंदौर में थे कि पूरे इंदौर नगर पालिका निगम में नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन इंशाल्लाह अब सब आप सबकी दुआओं से, आप सबके साथ से अब पूरा मध्य प्रदेश हमको संभालना पड़ेगा। अलीम भाई का मध्य प्रदेश भोपाल भवन में जो एक ऑफिस है माइनॉरिटी सेल का, अलीम भाई को उस ऑफिस पे और पूरा स्टाफ सब सुविधा वहाँ भोपाल में भी अलीम भाई को बैठना पड़ेगा। आप सबका साथ और ज्यादा ताकत से अब और लगेगा। ऐसा नहीं कि अब बन जाए तो हम लापरवाह हो जाए। मैं पूर्व अध्यक्ष के रह चुके अभी इकबाल भाई अपनी बात रखना है, अलीम भाई को बुलाऊं, उसके पहले इकबाल भाई अपनी बात रखे और अलीम भाई आपके बीच में अब संबोधित करेंगे। पहले इकबाल भाई क्या कहना चाहते हैं?